ये इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि अगर ये कह दिया जाए कल को कि गोदी मीडिया के पत्रकार को मोदी को पापा कहना है तो पापा भी कह देंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी ये स्थिति। अब सुन लीजिए, डिस्प्यूट है, कहाँ से पत्रकारिता कर रहे हो बता दो। अब सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं ना। मोदी जी ने मोदी जी ने जर्नलिज्म की भी यूनिवर्सिटी खोल दी क्या? मोदी के बनाए पत्रकार हो, पहले निक्कर पहन के घूमते थे, अब फुल पैंट में आ गए क्या? है तो सवाल में मोदी की पत्रकारिता मत करिए, देश की पत्रकारिता करिए और देश को तथ्य और तर्क दिखाइए, ठीक है? वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप ये कहेंगे ना कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, आपकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। पता है आपको, ये गूंगे हो गए, आवाज ही चली गई इनकी। मोदी जी के नाम से आवाज चली जाती है इनकी। वहां पर किस तरीके से एमएलए की खरीद फरोख्त का इन्होंने धंधा चलाया, वहां पर किस तरीके से एमएलए को इन्होंने खरीदने का काम किया, वहां पर इन्होंने सरकार गिरा दी। और आप ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर तकरीबन 50,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। उन शिकायतों का क्या हुआ? रिसेंटली में बिहार का चुनाव हुआ, जिस बिहार के अंदर आपने देखा कि वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर पाई गई, क्या हुआ उनका बताइए ना आप मुझे। आपने देखा कि जहां पर ईवीएम मशीन थी वहां पर खाली ट्रक तक पहुंच गया। और ये तो है ही चोर, ये पैदाइशी चोर हैं जो देश का सामान खरीद बेच इकट्ठा कर बेचने का काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स को सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। चुनाव आयोग भी राहुल गांधी को झूठा कह रहा है कि कोई प्रमाण नहीं है, बस झूठ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। प्रमाण वो ब्राजील की मॉडल दिखाई, वो कैसे दिखा दी? आप मुझे ये बताइए, अगर हम किसी की फोटो का गलत तरीके से मिसयूज करते हैं तो उसके पास डिफॉर्मेशन का राइट होता है ना। अगर वो फोटो झूठी होती तो क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री सामने आके? वो प्रधानमंत्री जो हर चीज पर भाषण देते हैं, हर चीज पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री आकर क्यों नहीं बोले कि हम इस ब्राजील की मॉडल को नहीं जानते? क्यों नहीं बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह? बताइए ना आप मुझे। अगर वो बात झूठ है तो उन्हें बोलना चाहिए था। गृह मंत्री तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? झूठ मूठ में पीसी कर ले रहे हैं कुछ। तो जब राहुल गांधी ने बोला कि आइए मुझसे क्या कहते हैं आप डिबेट कर लीजिए ओपन, क्यों नहीं करते आप डिबेट? क्यों नहीं कर रहे आप? राहुल गांधी है बराबर का नेता। जिस टाइम पर ना, सुन लीजिए, जिस टाइम पर अमित शाह तड़ी पार थे ना, उस वक्त पर राहुल गांधी के परिवार से उनके पिताजी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हुए थे, जो बराबरी की बात कर रहे हैं। समझ गए हैं? पप्पू नहीं, वो भक्तों के पापा हैं, ये आप समझ लीजिए। जिसको आप पप्पू कह रहे हो ना, भक्तों के पापा हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि पहले 10th होती है 12th होती है, वो पप्पू है या फिर जो हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया वो पप्पू? जरा ये बताइए। जनता स्वीकार कहाँ कर रही है राहुल गांधी को? है कर रही है जनता, इसीलिए जनता स्वीकार कर रही है, इसीलिए तो वोट चोरी करनी पड़ रही है इनको। और सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर इन्होंने एमएलए को खरीदा, वहां पर सरकार गिराई। जिस तरीके से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, वहां पर एकनाथ शिंदे को अलग किया, फिर उसके बाद में शिवसेना से उसका सिंबल छिनवाया। तो जहां ये चोरी नहीं कर पाते वहां एमएलए को खरीद लेते हैं, ये काम करते हैं। कह रही है मोदी ने जनता के मन को चुराया, वोट नहीं। मोदी जी ने पूरे देश को चुराने का काम किया, ये समझ लीजिए। मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। किसी की पॉकेट में वॉलेट है, कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में? इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट आप देखिए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। आपकी पिछली पॉकेट में ना, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा अब सुन लीजिए, कांग्रेस। ये संदीप द्विवेदी जी हैं। अब सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है, अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है, और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर इनका बटुआ कर दिया गायब। ये हो गया इनका बटुआ गायब, ठीक है। ये आ गया इनका बटुआ हाथ में। यही काम बीजेपी कर रही है, देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाकर, उधर चाइना का डर दिखाकर। और बड़ी बात ये है कि जिस पाकिस्तान, भाई मैं मोदी न्यूज को रख लो, मैं मोदी नहीं हूँ, तो जिस पाकिस्तान का और जिस चाइना का ये डर दिखाती है, बड़ी बात यह है कि उसी पाकिस्तान में मोदी जी बिरयानी भी खाने जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। और बड़ी बात यह है कि देश की स्थिति इतनी खराब है कि उधर ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है। और अभी अमित शाह जी का स्टेटमेंट मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को रोकना चाह रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जो आप ये घुसपैठियों की बात करते हो, मुझे आप ये बताइए कि जैसे अमेरिका ने हमारे देश के लोगों के पैर में जंजीर बांधकर भेजा, आपने बिहार में चुनाव किया, आपने बिहार में SIR किया, आपने कितने घुसपैठियों को पकड़ा और उनको पकड़ के कहाँ छोड़ा? आप कहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, तो आप कितने घुसपैठियों को बांग्लादेश छोड़कर आए बताइए मुझे आप, और कहां से कैसे छोड़ा?
जवाब दीजिए ना आप, क्योंकि आपके पास कोई तर्क, कोई तथ्य नहीं है। आपकी सरकार झूठ की बुनियाद पे खड़ी है। आपके राज्य में, आपकी सरकार के राज्य में कोई भी घटना हो जाए, अगर रेल की घटना हो तो रेल मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता, विमान की घटना हो तो विमान मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेता। और जब भी देश पे खतरा है, एक वो डायलॉग है ना कि बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, जब भी देश पे कोई भी खतरा आता है मोदी जी तो देश छोड़ के भाग लेते हैं। चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगांव की घटना हो, कभी मोदी जी शूटिंग पर व्यस्त रहते हैं तो कभी मोदी जी विदेश की यात्रा पर व्यस्त रहते हैं। SIR पर चर्चा चाह रहे थे, गृह मंत्री ने ठोक के कहा चलिए SIR पर चर्चा करिए, क्या नतीजा निकला? तो कही तो थी राहुल गांधी ने कि ओपन डिबेट कर लीजिए। क्यों डर रहे हैं मोदी जी? करें ओपन डिबेट, क्यों नहीं करते? मोदी जी कर लें, अमित शाह जी कर लें। मोदी जी तो इंटरव्यू भी उनको देते हैं जो मोदी जी से पूछें कि आप आम काट के खाते हैं चूस के। मोदी जी उनको इंटरव्यू देते हैं जो मोदी जी से पूछते हैं कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। वो उनको इंटरव्यू नहीं देते जो मोदी जी से ये पूछ ले कि मोदी जी आप वंदे मातरम पर चर्चा करके आए हैं, चलिए वंदे मातरम सुनाइए पूरा। मोदी जी कहेंगे, जैसे देखा था ना करण थापा का इंटरव्यू, करण थापर वाला इंटरव्यू, पानी पीना पड़ गया था मोदी जी को, तो ऐसे मोदी जी कहेंगे बाथरूम करके आ रहा हूँ और वहीं से गायब हो जाएंगे। वरना मोदी जी किसी भाजपा भक्त को पकड़ कर पूछ लीजिए, पूरा वंदे मातरम सुना दें। अगर सुना दे तो आप जो कहें वो करने के लिए हम तैयार हैं जी। तो क्या रैली का असर होगा देश भर में? रैली का असर पूरे देश में है और देश की जनता जागरूक है। देश की जनता को समझ में आ गया कि पहले तो ये देश में चोरी कर रहे थे, अब वोटों की भी चोरी करने लग गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, और बिहार में तो सरकार ही चोरी के दम पर बनी है, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये बिहार हार गए तो भैया पलटू कुमार, नीतीश कुमार पलटी मारकर इधर आ जाएगा और मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी खिसक जाएगी। इसलिए बिहार में तो खुलेआम डाका डाला इन्होंने। वरना जिस खेसारी लाल यादव की रैली में इतनी पब्लिक थी, तेजस्वी यादव की रैली में इतनी पब्लिक थी, वो कैसे हार गए? सबसे बड़ा सवाल है भाई, कैसे हार गए वो लोग? आप मुझे बताइए। जनता के मन को चुरा वो लिया है। मुकेश सहनी जो बीजेपी के साथ लड़ता है तो सीटें आ जाती हैं, अब की बार कुछ भी सीटें नहीं आती। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे आप बताइए ना, कैसे पॉसिबल है ऐसा? और जो बिहार के लोग पिट रहे हैं, बिहार से आके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं तो पिट रहे हैं, वो बिहार की जनता वोट दे देगी इनको? इतनी पागल भी नहीं है बिहार की जनता। बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है। अच्छा, आपको पता है अभी मोदी जी की, नीतीश कुमार की शपथ लेने से पहले ही बिहार के अंदर एक महिला शिक्षिका को गोली मार दी गई खुलेआम? पता है आपको? ये गूंगे हो गए, आवाज ही चली गई इनकी। मोदी जी के नाम से आवाज चली जाती है इनकी। भाई बुलडोजर चल रहा है, देखो है? अब सम्राट चौधरी निकल गए, कहाँ? गुंडों की अब यहाँ पे कोई रिहाइश नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये क्या कहते हैं, मुझे आप ये तो बता दो, जिसने महिला शिक्षिका को गोली मारी उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? और सम्राट चौधरी क्या है? सम्राट चौधरी क्या है? के लिए अब एक खौफ बन गए हैं। सम्राट चौधरी, सुन लीजिए, सम्राट चौधरी के पिताजी, आपको तो पता होगी नहीं, क्योंकि आप तो क्या है, ये इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि अगर ये कह दिया जाए कल को कि गोदी मीडिया के पत्रकार को मोदी को पापा कहना है तो पापा भी कह देंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी ये स्थिति। अब सुन लीजिए, आपको पता है सम्राट चौधरी का इतिहास? उनके पिताजी शकुनी चौधरी जो कि सारी पार्टी का स्वाद चख के आए हुए हैं, समझ रहे हैं आप? जीतन राम मांझी की पार्टी से लेकर नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर आरजेडी से लेकर राहुल गांधी तक हर पार्टी में रहे हैं। उनके पिताजी शकुनी चौधरी खड़े होकर बोलते हैं कि अगर बिहार की जनता साथ दे तो मोदी को इसी जमीन में गाड़ देंगे। तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उनके पिताजी गलत है या उनका बेटा गलत है? अरे बेटा तो अभी बीजेपी से काम कर रहे हैं ना, विधायक। तो पिताजी गलत हुए फिर तो? अब बहुत बढ़िया। अब सुन लीजिए, अब सुनिए, ये लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट देता है वो चोर है। वो यही कहते हैं ना बीजेपी वाले। तो आपके दादाजी चोर थे, आपके पिताजी चोर थे। अरे अब दादाजी गलत है तो बच्चा थोड़ी गलत है। ये लोग भाई अच्छा मतलब ये कि ये मानने को तैयार हैं कि आपके दादाजी चोर थे? बताइए जरा। नहीं, सम्राट चौधरी मानते हैं कि दादाजी कौन? चोर थे। तो सम्राट चौधरी से आप पूछो ना, सम्राट चौधरी से आप पूछो कि आपके पापा जो मोदी को बिहार के भागलपुर की जमीन में गाड़ने की बात कर रहे थे, आप उसी बीजेपी से आज उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, तो आपके पिताजी गलत हैं या आप सही हैं? पूछा आपने कभी उनसे? आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं। और ये कोई जरूरी थोड़ी है। ये जरूरी नहीं है, ये बात जरूरी ही नहीं है। तो क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? कौन सी मस्जिद पर चढ़ना ये जरूरी है? क्या जरूरी है? चलिए बताइए जरूरी क्या है? जरूरी है कि जो लोग जंगल राज के पक्षधर थे वो भाग फिर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ, अभी अगर महिला शिक्षिका को गोली मार दी गई नीतीश कुमार की शपथ से पहले, तो ये जंगल राज नहीं है? पुलिस को गाड़ी की टक्कर से उड़ा दिया जाता है, ये जंगल राज नहीं है? अस्पताल में घुस के सीसीटीवी के सामने गोली मार दी जाती है, ये जंगल राज नहीं है? ये क्या है? वो तो पर्सनल बोलते हैं, कहते हैं पर्सनल डिस्प्यूट हो सकता है। पर्सनल डिस्प्यूट नहीं, एक महिला का किससे पर्सनल डिस्प्यूट होगा?
अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है और पुलिस वालों को ही उड़ा दिया जा रहा है। ये पर्सनल डिस्प्यूट है, कहाँ से पत्रकारिता करें? जरा बता दो। लेकिन अब सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं ना। अच्छा, मोदी जी ने सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं। सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं। मोदी जी ने जर्नलिज्म की भी यूनिवर्सिटी खोल दी क्या? मोदी के बनाए पत्रकार हो, पहले निक्कर पहन के घूमते थे, अब फुल पैंट में आ गए क्या? है तो सवाल महंगाई पे होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, या मोदी को कहा है आप उसको सुरक्षित कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना। अच्छा, क्या काम करा है? चलिए मोदी जी ने क्या काम अच्छा करा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी कहाँ है, हमने रोजगार दिया है युवाओं को। है? बिहार में देखिए ना 10-10 हजार रुपए दिए ना। क्या बिहार चीज? में 10-10 हजार। सुनिए, आपने क्या कहा कि बेरोजगारी नहीं है, तो आप तो टाटा बिरला होंगे। नहीं, आप तो टाटा बिरला होंगे, मुझे ये बताइए ना। देखिए ना, मोदी जी कह रहे हैं रील बनाइए, पैसा कमा लीजिए। हैं? मोदी जी कह रहे हैं रील बनाइए, पैसा कमाइए। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोदी जी कह रहे हैं कि रील बनाइए और पैसा कमाइए, तो मोदी जी से ये कहिए ना कि सबसे पहले अमित शाह जी अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई से बाहर निकालें, आईसीसी से बाहर निकालें, और उसको फोन में दिलाऊंगा जय शाह को, वो रील बनाए। वो क्यों नहीं बनाता रील? वो क्यों नहीं बनाता? राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह अपनी विधाई की छोड़े, मैं उनको फोन देता हूँ, वो भी रील बनाए। क्यों नहीं बनाते रील? ये नेता के बच्चे रील क्यों नहीं बनाते हैं? इनके पिताजी पूरे देश की फिल्म बना रहे हैं और इनके बच्चे रील भी नहीं बनाएंगे हैं? ये फिल्म ही बना रखी है देश की। नहीं ओ, तो देश, चलिए मुझे बताइए 14 से आप कितने विदेश घूम के आए हैं? तो मोदी जी तो विदेश, मोदी जी की विदेश यात्रा से तो मैं ऐसा लगता है कि मोदी जी विदेश के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के तो लगते ही नहीं है प्रधानमंत्री। बताइए ना, मोदी जी के राज में बताइए, चलिए कौन सा अच्छा काम हुआ? राम मंदिर बन गया। चलिए पहले एक ही चीज पे चर्चा करेंगे। इन्होंने कहा कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में तो एडवोकेट हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, मोदी जी का मिस्त्री थे या बेलदार थे उसमें, जो मोदी ने राम मंदिर बना दिया। तो यानी मोदी जी ने एक मिनट अरे एक मिनट रुक जाओ। आपने कहा कि राम मंदिर बनाया, मतलब मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो मोदी जी ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीदा, ये कह रहे हैं आप? बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को खरीदा कहाँ? फिर कैसे आप कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है? फैसला दिया और मोदी जी ने कितना भव्य आयोजन करके वहाँ पे मंदिर बना दिया। इतने साल से कहाँ करा आयोजन? एक मिनट, आयोजन पंडित करेगा या मोदी करेगा? मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए स्कूलों का। नहीं, मोदी जी ने कितने स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी क्या कंधे पर अपने ईंट लेके चढ़े और कांग्रेस कहाँ से बना पड़ी? इसीलिए कहता हूँ, सुन लीजिए, आप जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ बनवा पा रही थी, इस राम मंदिर का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने। समझ गए? तो मोदी की पत्रकारिता मत करिए, देश की पत्रकारिता करिए और देश को तथ्य और तर्क दिखाइए, ठीक है? वरना वो दिन दूर नहीं है जब आप ये कहेंगे ना कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, आपकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। समझ गए? जय हिंद, जय संविधान।